जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शारिक अली हूँ, आप रज़ा न्यूज़ देख रहे हैं और ये ज़मान पार्क है। नाज़रीन, पिछले 9 दिन से यहाँ पर एक मेला लगा हुआ है। खान के चाहने वाले मतवाले जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर अवामुन नास का एक रश है। आप अगर देखें, गहमा गहमी का आलम है। यहाँ पर रोज़ाना जो है लोग हज़ारों की तादाद में जो है आते हैं। आज आपको मैं बताऊँ, यहाँ पर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, पिछले 2-3 दिन से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, यहाँ पर इतने ज़्यादा अभी कारकुनान नहीं आते जितने एमपीए और एमएनएस के कैंडिडेट आते हैं। ये भी एक फैक्टर। यहाँ पर हर शख्स जो है इसलिए मौजूद है कि शायद इमरान खान की वजह से उसका भी कहीं ना कहीं कोई दवा दारू हो जाए, इमरान खान के वसीले से उसकी भी कहीं पर सुनवाई हो जाए। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो इसलिए मौजूद होते हैं कि वो मेरी तरह वीडियो बनाते हैं ताकि वीडियो वायरल हो और यूट्यूब से कमा सके। कुछ लोग यहाँ पे इसलिए मौजूद हैं कि शायद कोई नज़र पड़ जाए और मैं अंदर चला जाऊँ और इमरान खान से मिल लूँ। यहाँ पे मिली जुली कैफियत है और मिले जुले लोग हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि बुनीर से, सिंध से, फाटा से, गिलगित बल्तिस्तान से, पारा चिनार से, लाहौर से, गुजरात से, गुजरावाला से, साहिवाल से, उकाड़ा से, रनाला से, पक्खर से, लिया से, मुल्तान से, मुजफ्फरगढ़ से, राजनपुर से, चीचावतनी से, गो के मुल्क के हर इलाके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और लोगों का कहना तो यही है कि इसलिए मौजूद है कि अपने लीडर इमरान खान के लिए एक शीशा पलाई दीवार बन जाए। इमरान खान की तरफ उठने वाली आंख जो है उसके आगे खड़े और वो आंख निकाल दें। दोस्त भी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ से तशरीफ लाए हैं हुजूर? हम तो वजीरिस्तान से आए। वजीरिस्तान, ये कितनी दूर है यहाँ से? कितना सफर है? तकरीबन 1 दिन का सफर है। 1 दिन यानी कि 24 घंटे का सफर है। तो आप कितने दिन से यहाँ पर हैं? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 महीने हो गए कि बनीगाला का जो कैंप था वो भी हमने संभाला था, और जब भी खान साहब को यही थ्रेड्स का इशू बनाए तो हम फिर वहाँ से यहाँ शिफ्ट। बिल्कुल, ये देखें कि 7 माह से वो कह रहे हैं कि हम बनीगाला थे, बनीगाला से यहाँ आए और 7 माह से अपने लीडर इमरान खान के साथ जो है ना वो हम मौजूद हैं। ये मेरे पीछे भी जो है ना काफ़ी आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपको बताया कि सारा दिन लीडर्स भी आते हैं और लीडरान की आमदोरफ्त यहाँ पर रहती है और नीम लीडर भी आते हैं यहाँ पर। आप नीम लीडर भी यहाँ पर मौजूद है। और मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पर दर्जनों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो एमपीए और एमएनएस के जो हैं वो कैंडिडेट हैं। मेरे पीछे आप देख भी रहे हैं कि जनाब जैन हुसैन कुरैशी साहब भी जो हैं वो एक विजिट पे यहाँ पर आए हैं और देख रहे हैं सारे मामलात को कि यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर अगर देखें तो जहाँ पर सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कारकुनान हैं, वहाँ पर वकला तंजीमें जो हैं उनके अरकान भी यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि कहाँ तक प्रोसीडिंग पहुँची है और फवाद चौधरी का जो केस है वो कहाँ पे अब जो है डिपेंड करता है? देखें जी, लॉ एंड उसकी बात करते हैं, आप कानून की बात करते हैं तो कानून के मुताबिक तो उसको प्रोसीड किया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि वो एक फेक एफआईआर थी जिसको उन्हें आगे बढ़ाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब उन्होंने हर कदम ऐसा उठाना है जिसके अंदर वो फिक्टिशियस कार्रवाइयाँ डाल कर इसको आगे लेकर जाएंगे। कहा जा रहा है कि 7 फरवरी 2023 को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पे फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ये किस चीज़ की फर्द जुर्म आयद करना चाहते हैं आप? देखें जी, ये जब फर्द जुर्म की बात करते हैं ना तो इन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि ये ही वो मुल्क है जहाँ पर फर्द जुर्म आयद करने के बाद कोई एक शख्स वजीर आज़म और वजीर आला बना दिया गया। ठीक है, तो जब वो खान साहब की बात करते हैं तो ये एक ऐसे झूठे मुकदमे की बात करते हैं जिसको ये आज तक साबित ही नहीं कर सके। ये सिर्फ वक्त का, कानून अदालत के वक्त का ज़या है। खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद वैसे तो कानूनी तौर पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी जिसकी लाठी है उसकी भैंस वाला कानून चल रहा है, तो उसके अंदर जो उनका दिल चाहता है वो ये करें। अच्छा मोहतरमा, ये जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे, आप समझती हैं कोई गैर आईनी बात की थी? फवाद चौधरी ने अगर मुंशी कहा था इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो आपको नहीं लगता कि गलत था या मतलब ठीक था? इसको कैसे देखते हैं आप? पहले तो इलेक्शन कमीशन साहब को तालीम याफ्ता होना चाहिए, उनकी इतनी तालीम होनी चाहिए कि लफ्ज़ मुंशी के वो मायने समझ सकें कि लफ्ज़ मुंशी होता क्या है। कितना मोअज़्ज़ज़ ये लफ्ज़ था जिसको उन्होंने गाली समझा। तो मेरा ख्याल है वो हिस्ट्री पढ़ें, थोड़ी सी अपनी उर्दू को बेहतर करें, समझें कि मुंशी के लुग़वी मायने क्या हैं। सही है, बहुत शुक्रिया। इनका भी ये मौजूद है और भी यहाँ पर लोग बड़े मौजूद हैं, दूर दराज से आए हुए हैं और यहाँ पर ये एक दोस्त भी मौजूद हैं। तो मुझे लगता है इनकी जुल्फ़ें यहीं पर दराज हो चुकी हैं। जितने दिन से वो इमरान खान की हिफाजत पे खड़े हैं, जुल्फ़ें यहीं पर बढ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से हैं जनाब? वजीरिस्तान से। कितने दिन से आए हुए हैं? मैं तकरीबन रोज आता हूँ इधर। इधर रिहाइश ले ली है, तो क्या चाहते हैं? इधर क्यों खड़े हैं? क्या एजेंडा है आपका?
ये बस खान साहब के सपोर्टर में है। खान साहब की सपोर्ट में है, तो अगर खुदा न ख्वास्ता कोई मामला होता है इधर, कोई गर्मा गर्मी होती है, तो उसके लिए कोई तैयारी भी है? इंशाल्लाह हम इधर आए तो इस तैयारी के साथ आए। अच्छा, शेव रोज करवाते हैं या वजीरिस्तान में सारे लोग ऐसे ही होते हैं या आप ही हैं? ये हमें कुदरती बस खूबसूरती मिले अल्लाह की तरफ से। माशाल्लाह अच्छे और खूबसूरत लोग भी यहाँ पर मिल जाते हैं, भाई भी मौजूद हैं, और ये बहुत जो है ना, दिन से मैं इधर देख रहा हूँ, इन्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यहीं पर ज़्यादातर मौजूद होते हैं। खान साहब से मुलाकात हो गई आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपकी नॉलेज में बता दूं कि मैं पहले बनिगाला कैंप का इंचार्ज था। अच्छा, माशाल्लाह। और यहाँ पे मैं मेरे यूथ का सदर हूँ पेशावर का, और मेरे साथ तकरीबन 200 लड़के हैं जिसने बनिगाला में 8 महीने गुजारे हैं। और जब यहाँ पे हालात ठीक नहीं लगे तो फिर हमें कॉल की कि यहाँ पहुँच जाओ। तो यहाँ पे जितने भी आप लड़के देख रहे हैं पीछे बैक साइड पर, यहाँ पे ये सारे हमारे अपनी ही टीम है, और इंशाअल्लाह ताला हम पुरजोश और उम्मीद है, जिस तरह हमने इस्लामाबाद की पुलिस को भगाया, अल्लाह ना करे अगर कुछ हो गया यहाँ तो पंजाब की पुलिस को हम डबल भगाएंगे। आप पेशावर से हैं, पेशावर में कल जो वाक़या हुआ 40 से ज़ायद लोग जो है नमाजी लोग शहीद हुए और मस्जिद के अंदर वाक़या हुआ, इसका क्या वजह समझ आती है? कोई अभी तक समझ आती है क्यों ऐसा हो रहा है अचानक दोबारा? अल्लाह माफ़ कर ले, लेकिन ये मुल्क हमेशा पठानों से खून मांगती है, और हमेशा ही पठान जलील ख्वार होते हैं। कल जो वाक़या हुआ है बहुत अफसोस का वाक़या हुआ है, क्योंकि पेशावर में 45 से ऊपर के लोग शहीद हो गए हैं जो हमारे पुलिस के नौजवान थे। और मैं आपको बता दूं कि इमरान खान की हुकूमत में 9 साल हुकूमत उसने वहाँ पे की है। हमने लहू का शहर से फूलों का शहर बनाया था, बिल्कुल ऐसा। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई तो पहले बम ब्लास्ट हो गई, और यह सब कुछ जो है रजीम चेंज के ज़िम्मे में आता है। असरात आपको पता है कि वहाँ पे पहले खूबसूरत हालात था, हमने पेशावर को फूलों का शहर बना दिया। वो पेशावर जिसमें आग थी, जिसमें खून थे, जिसमें खून की नदियाँ उसने बहाई थी, तो वहाँ हमने फूलों का शहर, और आपने देखा कि हमने पेशावर को कितना आगे कर दिया। वहाँ पे लोगों को हेल्थ का दिया, एजुकेशन का दिया, रोड और उसके अलावा मेट्रो बस, और ये सब कुछ इमरान खान की हुकूमत की वजह से मिली है। लेकिन अफसोस से जहाँ पे रजीम चेंज हो गई तो वहाँ पे स्टैंड लिया पठानों ने। और आपको पता है कि मुराद भाई जो बात कह रहे थे कि हमें ये चीज़ हमारे पीछे हमें धकेल रहा है इस चीज़ों में, तो उसी चीज़ जो मुराद भाई ने कहा था वही बिल्कुल हमारे सामने आ गया, और हमारे वही नौजवान जो हमारे केपी के लिए दिन रात मेहनत करते थे और ड्यूटी करते थे उसको शहीद करवाया गया, क्योंकि हमें ये धमका रहा था कि देखो अगर आप ठीक नहीं हो रहे तो हम आपसे जितनी सिक्योरिटी, जितने एहलकार जो हैं वो फवाद चौधरी की जब पेशी हुई वहाँ पर मौजूद थे, अगर उतरे ही वहीं पर मौजूद होते तो शायद ये धमाका ना हो पाता। सर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अल्लाह माफ़ कर, लेकिन ये सब कुछ जो है ना हमारे मुल्क के ही लोग करते हैं। अगर हमारे ये लोग ठीक हो जाए ना तो कुछ भी नहीं होगा। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि यहाँ पे जो हालात बने हुए हैं, लकी मरवत में हमारे पुलिस के नौजवान शहीद हो गए, ये खान में पुलिस का वाक़या आ गया, पेशावर में ये ब्लास्ट हो गई, तो ये 3 जगहों पे ये कुछ जो हुआ है, क्योंकि पहले इसकी डायरेक्शन थी मलाकंड, लेकिन मलाकंड में लोग निकले, जब लोग निकले तो उसकी शिफ्टिंग वहाँ हो गई, सही जनूबी अजला में। जब वहाँ पे जो कुछ उसने करना था वो कर लिया, फिर वो आ गए सेंटर में कि अभी यहाँ पे करना है। लेकिन मैं उनको एक चीज़ बता दूं कि पठान कौम जो है वो वाहिद कौम है, आप उसकी आवाज़ कभी भी नहीं दबा सकते। जब आप उसकी आवाज़ दबाएंगे तो वो उससे डबल ऊपर निकलेंगे। बहुत अच्छे। ये जनाब बनी गाला में जो है वो कैंप इंचार्ज भी हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। शदीद मुत्तफिक तो नहीं हूँ लेकिन मुत्तफिक हूँ इनकी बात से, इनकी बात को समझता हूँ कि इन्होंने कहा कि इस मुल्क में हमेशा जो है पख्तूनों का खून बहाया जाता है। किसी हद तक जो है ये बात बहुत दुरुस्त है। और आप देखें, अगर साबिका रिकॉर्ड्स को देखें तो नवाज़, जरदारी और इन तमाम टेन्योर्स जो हैं उन दौरान जो है ड्रोन हमले अमेरिका करता रहा। इमरान खान की हुकूमत में सारी चीज़ें तो आपको नज़र आती हैं, गैरत क्यों नहीं नज़र आती? इमरान खान की हुकूमत में अमेरिका ने एक भी ड्रोन अटैक जो है वो नहीं किया। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मुसरत जमशेद चीमा भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर विजिट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर ख़वातीन की भी एक कसीर तादाद मौजूद है और बड़ा मोबिलाइज आपने किया हुआ है। ऐसी क्या चीज़ है जो ख़वातीन को भी इस कदर जो है पुरजोश रखती है?
जज्बा, हकीकी आज़ादी का जुनून और अपने लीडर की कुर्बानियाँ हमारे पेश नज़र आए कि जिस तरह उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और हमारे बच्चों के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए जिस तरह से वो जिद्दोजहद कर रहे हैं अपनी जान की परवाह ना करते हुए, तो क्या मौसम की शिद्दत। मैं सलूट पेश करती हूँ अपनी तमाम हमारी जो कारकुनान, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, और स्पेशली जिन लोगों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, सबसे ज़्यादा कसीर तादाद उन लोगों की है। हम यकीन माने कि लाहौर वाले तो बैठे हैं, जो लाहौर से बाहर के जितने भी कैंप्स हैं, जैसे नारोवाल का कल भी मैंने विजिट किया, आज भी उकाड़ा वालों का माशाल्लाह से उनके जो प्रेसिडेंट हैं तारिक इरशाद साहब और उनके साथ मलिक अकरम भट्टी, इतने सैकड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं। तो जिस जगह पे जाते हैं मतलब अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने ये जो एतमाद है अवाम का, ये जो इज्जत है, ये जो मान है, अल्लाह इसको बरकरार रखे। अल्लाह हमसे ऐसे फैसले कराए कि अवाम को ये कुर्बानियाँ देने पे फ़ख्र महसूस हो कि उन्होंने एक ऐसे कायद की, एक ऐसे लीडर की हिफाजत की थी कि जो डिज़र्व करता है, जो इस कौम की जंग लड़ रहा है। यहाँ पर कसीर तादाद में कारकुनान मौजूद हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो महंगाई के खिलाफ हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। वहीं पर दर्जनों की तादाद में ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो MP और MNS के कैंडिडेट हैं। क्या खान साहब आप सबका अब इम्तिहान ले रहे हैं या पहले इमरान खान का आप इम्तिहान ले रहे थे? नहीं, बेसिकली हम अपनी चॉइस से हैं। मैं आज सुबह से, आपको पता है हमारी इधर मीटिंग्स चल रही होती हैं ज़मान पार्क में, मैं वहाँ थी। कल भी मैं कोई 12:30-1 बजे तक मैंने बहुत सारे कैंप्स विजिट किए। ये जज्बे के तहत है और आपको मैं हल्फन बता रही हूँ, ये जो सारी अरेंजमेंट है, इस चीज़ का खान साहब ने हमें नहीं कहा, ये हमने खुद डिसाइड किया। हमने खुद अपने वर्कर्स को जब कहा तो यहाँ पे लोगों ने तो मेला ही लगा के रख दिया है। पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा मेला है, पाकिस्तान की सियासत, जहाँ हलवा पूरियां भी हैं, भटूरे भी हैं, सबसे बड़ी एग्जीबिशन एक्सपो है। और मैं ये कहूँ कि ये जज्बे के बगैर मुमकिन ही नहीं है कि हमने कॉल दी वर्कर्स को और उसके नतीजे में उन्होंने पूरा शहर आबाद कर दिया है। ये पाकिस्तान की जब तारीख लिखी जाएगी तो ज़मान पार्क के बाहर ये जो टेंट सिटी बना है, ये याद रखा जाएगा। जिसने जिस लेवल पे भी कंट्रीब्यूट किया, ये याद रखा जाएगा। ये, और मैं ये कहती हूँ, ये छोटी कुर्बानी है, इस पे जज नहीं किया जाएगा, टिकटें इस पे नहीं मिलेगी। ये खान साहब की जो जात की जो कुर्बानियां हैं, उसके आगे ये बहुत छोटी कुर्बानी है और मुल्क बचाने के लिए ये बड़ी छोटी सी कंट्रीब्यूशन है। हम हर लेवल की कॉस्ट पे करने को तैयार है, हम अपनी जान देने को तैयार है। क्यों आखिर में मुझे ये भी बताते जाइए कि फवाद चौधरी का क्या मुस्तकबिल नजर आता है? क्या उन्हें भी पाबंद सलासल किया जाएगा, जिस तरह से वो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा, शहबाज साहब का किया गया, बाकी किया गया, तो ये इस मुतल्लिक थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को अल्लाह का शुक्र है कि फवाद चौधरी साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाला भी कोई पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा, वाह। अच्छा, दूसरी बात ये कि उनकी मुस्कुराहट से इतना डर गए थे मेरे भाई से ये कि इन्होंने कपड़ा डाल दिया उनके चेहरे के ऊपर। तो डरने वाले हम नहीं है, झुकने वाले हम नहीं है, हमने कोई गैर-आइनी कदम नहीं उठाया। डर वो रहे हैं, कांपे उनकी टांग रही है। ये जो सारे गैर आइनी, गैर कानूनी इकदाम उठा रहे हैं, ना हम डरने वाले हैं, ना हम झुकने वाले हैं। फवाद का पहले बड़ा स्टेचर था और उन्हें पाकिस्तान की तारीख में हीरो बनाने के लिए मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ, एक बहन की हैसियत से। दूसरी, जहाँ तक रहेगी बात, ऊंचे हथकंडों से कोई डरा है? जब कोई, हम, आपको क्या लगता है ये सब सौंपते हैं, ये परेशानियां हम सियासत चमकाने के लिए सह रहे हैं? नहीं, ये हमारा जज्बा है, ये हमारी ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाएं। हमारी आने वाली नस्लें वो किसी बिलावल, किसी मरियम, फेक मरियम, जिसका ना चेहरा अपना, ना जिसकी बेनज़ीर 0.2, हाँ ठीक है ना, और नहीं 0.2 भी नहीं, वो भी बेचारी बेनज़ीर की तौहीन होगी, ना करें। वो तो फेक खातून है जो एक जिसका मतलब बाबरकत तो है ना, आई और पेट्रोल को पार लाके। नहीं, बाबरकत इतनी है कि जिधर जाती है माशाल्लाह नहुसत ही नहुसत के साए, बंदा नाम को नहीं नजर आता। अभी मैं इनको वेलकम करती हूँ पाकिस्तान, कह के छोटी सर्जरी का गई थी करा के बड़ी सर्जरी आई है। अब निकले अवाम में, चेहरा शेरा सही हो गया, सेट हो गया, ऑल सेट। अब आके अवाम को फेस करो, इंशाल्लाह सारी टेंट इनके अवाम निकालेगी। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब थी मेरे साथ मौजूद। इसी तरह यहाँ पर सारा दिन जो है ना, कारकुनान तो आते हैं, यहाँ पर लीडरान जो हैं उनकी भी जो है वो आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। यहाँ पर अचानक फ़ारूक हबीब साहब भी आ जाते हैं, अचानक जो है इब्राहिम खान साहब भी आ जाते हैं। यहाँ पर दिन ब दिन, रोज़, हर घंटे, हर लम्हे कोई ना कोई बड़ी हाज़िरी होती रहती है। मैं एक और जगह पे आपको लेकर चलता हूँ, ख़वातीन का जज्बा। कोई भी तहरीक है ना, वहाँ पर ख़वातीन का रोल अगर नहीं है तो वो तहरीक कामयाब नहीं होती। इस तहरीक में भी ख़वातीन का रोल है और दूसरे कैंप में हम जाएंगे ख़वातीन की तरफ, तो आप मेरे साथ आइए, आपको उधर भी लेके जाते हैं।
रास्ता दे, रास्ता दे। तो यहाँ पर एक बड़ी तादाद है जो ख़वातीन की मौजूद है और वो कई दिन से जो है ना यहाँ पर ऐसे ही मौजूद हैं और अपने लीडर के लिए शबाना रोज़ जो है उनकी मेहनतें जो है वो नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। आ जाएं भैया, रस्सा दें, रस्सा दें, रस्सा। तो इस वक्त मैं जंगले की दूसरी तरफ मौजूद हूँ। अतराफ में जो है लोग मौजूद हैं, कारकुनान मौजूद हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी तहरीक तब तक कामयाब नहीं होती जब तक उसमें औरतों का किरदार जो है, मुस्बत किरदार जो है वो अदा नहीं होता। यहाँ पर ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है जिनको मैं पिछले 8-9 दिन से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। यहाँ पर आती हैं, बच्चे छोटे छोटे साथ होते हैं और हर मामलात में यहाँ पेश नज़र आते हैं। यहाँ पर बात करने की भी कोशिश करेंगे, ये अगर अंकल पीछे होंगे तब। अस्सलाम वालेकुम जी। किसकी बुराइयां हो रही हैं इतनी ज्यादा हंस रहे हैं? मरियम नवाज का जिक्र तो नहीं हुआ? पीडीएम की बुराइयां हो रही हैं। पीडीएम की हो रही हैं। तो यहाँ पर कितने दिन से आप मौजूद हैं? गिन ले जी, पिछले बुध से मुझे 9 दिन मेरे ख्याल से तो पिछले बुध से बैठे हुए हैं आप हम। रोजाना आ जाती हैं या हैं इधर? आप थोड़ी देर के लिए घर जाते हैं, फ्रेश होके वापस आ जाते हैं। बच्चे छोटे अभी नहीं हैं या? नहीं, माशाल्लाह बच्चे हैं, नवासी है, अच्छा, माशाल्लाह। आप लग नहीं रहे वैसे नवासी वाली। मरियम की तरह आप भी यंग हैं। असि मरियम का थोड़े ना रंग तो लेना ही है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर मरियम का रंग ना मिले, हम अपना ही रंग रहे। आपस में ठीक है, मेरी भी नवासी है। अच्छा जी, हम यहाँ आज 9 दिन से यहाँ पे हैं, आते हैं और जाते हैं। ठीक है, हम वो वाली नानी नहीं जो जाके प्लास्टिक सर्जरी करवा के तो वापस आती है। अब मजे की बात है, इन्होंने खान साहब को कहा कि कितने गोलियां बजियां ने सानू बहाओ। हाँ जी, हुण सानू भी बहावे, सर्जरी कितने हुई है, वो सर्जरी देखनी है। अवाम का मुतालबा जो है ना वो आप तक पहुँचा रहा हूँ, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। जोर अपील है पीडीएम के टोले से कि मुझे मरियम की सर्जरी एक दफा दिखाएं। वो सर्जरी जो 35 रुपए में करवाई है पर लीटर, 35 रुपए पर लीटर टैक्स पेयर से सर्जरी करवाई गई है। जो मुल्क का लूट कर जिसका पैसा करप्शन का पैसे से सर्जरी करवाई गई है, वो दिखाई जाए को सर्जरी। बड़ी खतरनाक गोलाबारी जो है ना, सर मंडवाते ही ओले पड़ने वाली बात है। अंदर आए और आते ही जो है ना, पटवारियों के लिए सर्जरी करवाई गई, पटवारी ज्यादा आए, उसमें जलसों में ज्यादा पटवारी आए। यहाँ पर देखिए अंदर आते ही जो है ना, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर ये तो बड़ी गर्म जोश नजर आ रही है, आप भी गर्म जोश हैं। देखिए, हम एक जिस कॉज के लिए यहाँ पे बैठे हैं, मैं उसके बारे में बात करूँगी। जी जी। क्योंकि अभी आप मरियम नवाज की बात कर रहे थे। देखिए, हम ना तो पटवारी हैं, ना हम पटवारियों की तरह चाहते हैं कि हम गंदी सियासत करें। बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारा सिर्फ एक ही मौकफ है, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं और मुल्क को जिस तरफ ये लेके गए हैं, हम चाहते हैं कि हम मुल्क को उस हालात से बाहर निकालें और उसका एक ही हल है कि इलेक्शन हो जाए, एक मुल्क में एक स्टेबिलिटी आ जाए। जहाँ तक मरियम साहिबा की बेवकूफ़ियों की बात है, तो मेरे ख्याल में उससे वो समझती हैं कि वो बहुत बड़ी लीडर हैं, बट जब वो आती है माइक के सामने तो उन्हें अपनी स्पीच को लिख लेना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि मैं बोल क्या रही हूँ। जिस तरह से उन्होंने कहा, जी मेरी 3 घंटे की एक सर्जरी हुई और पूरी दुनिया ने उसके ऊपर मीम्स बनाए कि भाई कौन सी सर्जरी हुई है, और 3 घंटे की सर्जरी करा के आपने वो 35 रुपए पेट्रोल का बम आवाम पे करवा दिया और उसके पैसे आपने हमसे लेने हैं। सर्जरी अगर आपने कराई है या आपके बाप के प्लेटलेट्स ऊपर नीचे हुए हैं, वो नॉर्मल हुए हैं, तो उसके पैसे आप लोगों ने हमसे लेने हैं। खान साहब के दौर में तो 5 रुपए पेट्रोल बढ़ता था तो महंगाई का वावेला मचा देते थे आप। अब आप कहाँ मर गई हैं? आपको नहीं पता कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो जितनी भी अशिया होती हैं आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं, खाने पीने की सारी, वो एकदम से बढ़ जाती हैं क्योंकि सारी चीज़ों का लिंक पेट्रोल से होता है। तो हम सिर्फ एक चाहते हैं कि ये चोर डाकुओं को बहुत आवाम ने देख लिया, आप खान साहब को आने दें। इस मुल्क को अगर कोई इस मुश्किल से निकाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फातिमा चदर है जी, मैं फॉर्मर चेयरपर्सन हूँ पंजाब की वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की। देखिए, इस तरह की ख़वातीन जो हैं, ये वही ख़वातीन हैं जिन्होंने इस मुल्क की तरक्की मुस्तहकाम के लिए अपना काम कर रही हैं। यहाँ पर ख़वातीन की एक तादाद, कसीर तादाद मौजूद है जो स्नैक्स खा रही हैं, कभी यहाँ पर चॉकलेट्स खाई जा रही हैं। अभी एक बहन जो है मुझे चॉकलेट, आबदा खान को आप आबदा खान, हाँ जी। अच्छा, ये डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर हर शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली। मैं डिप्टी इन्फॉर्मेशन शालीमार टाउन प्रेसिडेंट सायरा राना। आप भी बता दें। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, हमें इस महंगाई से छुटकारा चाहिए, हमें इस पीडीएम के टोले से छुटकारा चाहिए। हम खान साहब के साथ इसलिए हैं कि खान साहब हमारी आवाज बोल रहे हैं, खान साहब वो कहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं।
तो इसीलिए हम खान साहब के साथ खड़े हैं और दिन और रात खड़े हैं। और ये टोला पूरा सुन ले, हमें यहाँ पे 365 दिन बैठना पड़ा, हम 365 दिन बैठेंगे, हमें भूखे बैठना पड़ा, हम भूखे बैठेंगे, लेकिन इनको एक दफा हम लेके देके जाएंगे। ठीक है, हमें एस्टेब्लिशमेंट से आजादी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए, अल्लाह का वास्ता अपने डोमेन में खेले, हम अपने डोमेन में एस्टैब्लिशमेंट से आजादी मांगने वाले को उठा लेते हैं वो, कोई बात नहीं। हम अपने कॉल करते हैं कि आपने क्यों इंटरव्यू किया। अपने मुल्क के लिए मरने के लिए आखिरी गोली आखिरी सांस तक लड़ेंगे, अपने मुल्क के लिए, अपनी मुल्क, अपने बच्चों की आज़ादी के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। अपने ये एटमी पार है, कोई इतना वो नहीं है कि आसानी से आप निकल लें, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि खान न सिर्फ एक नाम है, वो विजन है, एक वो माइंडसेट है, माइंडसेट है, वो एक कॉन्सेप्ट है, वो इन हमारी रेड लाइन है और इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की डेड लाइन है। बहुत अच्छे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लो आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आए वो शौके शहादत जिनके जिनके दिल में है, इनके भी दिल में शौके शहादत है, तो इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने इसलिए आपसे बात की है कि हम एक पसमानदा और पीछे हुए तबके की गरीब आवाम उठ के यहाँ आए हैं। सारे को इत्थे एंड्रॉइड फोन ने, आईफोन ने, माशाल्लाह। कोई नहीं साडे कोल MPs MNs बैठिया ने, असी आम आवाम इन्हां दे बराबर शोल्डर टू शोल्डर, शाना बशाना, कदम टू कदम मिला के सीसा पलाई दीवार बन के सीना तान के खान साहब दे जमान पार्क दे सामने खलोते। बहुत अच्छे जी, यहाँ पर जमान पार्क में जो है ना ये मौजूद हैं। यहाँ पर अवामुन नास की जो तादाद है वो एक कसीर तादाद है जो यहाँ पर मौजूद है। बड़ा मोहतात होकर यहाँ पर चलना पड़ता है क्योंकि हम उस तरफ तो है नहीं है जहाँ पर हम पहले थे। तो यहाँ पर मेरे साथ आए, आपको और भी जो है ना चीजें दिखाते हैं। यहाँ पर ये रास्ता देंगे जरा, वहाँ पर जिनसे बात हुई उन्होंने तो बताया कि हम जो हैं वो नानियाँ हैं, नवासियाँ हमारी हैं, मेरे नवासे भी हैं। यहाँ पर यंग फ्रेश चेहरे भी मौजूद हैं जो अपने लीडर के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ क्यों मौजूद है इनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पर क्यों मौजूद है? मैं इमरान खान के लिए मौजूद हूँ, मतलब खान साहब के लिए आए हैं हम, और खान साहब जब बुलाएंगे हम आएंगे इंशाल्लाह। अभी तो खान साहब ने बुलाया था आपको या बिन बुलाए आए हैं? नहीं, हम तो बिन बुलाए हैं, हम बैठे हैं। बल्कि वो जो वो कहते हैं रोज की रात के अंधेरे में जो कहते हैं कि हम आ रहे हैं, हम उनको कहते हैं आए, अब हम आगे बैठे हुए हैं तो वो आ ही नहीं रहे ना। तो अगर ये शेर आया वाली बात हुई, आपको वैसे ही चेक कर रहे हो, टेस्टर लगा रहे हो? तो टेस्ट करते रहे, हम बैठे हैं, हमें कोई डर है? आप यहाँ माहौल देख रहे हैं ना। करते क्या आप वैसे, मतलब स्टूडेंट हैं तो स्टडीज मुअत्तल नहीं होती? नहीं, आई डोंट थिंक तो स्टडीज, क्योंकि अब जो है हालात है ना, अगर आप कहो ना कि आप सिर्फ इन चीज़ों को मतलब इस पे ना गौर करो तो ये तो हो नहीं सकता। बच्चे 5 साल के बच्चे को भी पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कौन करवा रहा है और क्या है। तो मुझे लगता है कि आप अगर पढ़ रहे हो और आपको अपने मुल्क की फिक्र नहीं है, आपको नहीं पता, तो आपकी पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं है ना। तो आप ये भी साथ साथ लेके चलो, आपको पता होना चाहिए कि आप मुल्क में आपकी क्या हो रहा है। आप भी स्टूडेंट नहीं, आप तो स्टूडेंट नहीं, आप तो टीचर हैं। नहीं, मैं क्यों हूँ जी जी, 22-23 साल से मैं फाउंडर मेंबर हूँ इसकी। अच्छा माशाल्लाह। जब 96 एम में होता था दफ्तर? नहीं, मैं उससे भी पहले की? नहीं, 2000 से हूँ, सलानी बुखारी के दौर से। अच्छा, सलूनी बुखारी के दौर से। तो मुझे बताएं कि यहाँ पर कैसे आपका गुजर बसर होता है, यहाँ पर सारा दिन कैसे गुजरता है, कितने घंटे यहाँ होती हैं? हमारी ड्यूटी लगी हुई है, हम ना मैं शाम को आई हूँ, 12 बजे जाऊँगी। अच्छा, 12 बजे आप आई हैं, तो 12 बजे जाएंगी आप? बहुत अच्छे। जनाब यहाँ पर ड्यूटीज भी लगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी भी ड्यूटी लगी हुई है? जी, हम डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा से आए हैं। अच्छा, ओकाड़ा से आए हुए हैं? जी, ओकाड़ा से हैं। इतना सफर करके क्या वजह अपना शहर छोड़ के एक दूसरे शहर में आए हैं? तो यहाँ पर पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ पर गुजारा कैसे करती है, कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? नहीं, मेरा तो फर्स्ट डे है और आज ही हम तकरीबन सुबह 9 बजे के निकले हुए हैं और यहाँ पे कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छा। तो कब वापस जाना है आपको? बस अभी तक तो कोई इरादा नहीं लग रहा जाने का, तो इंशाल्लाह देखते हैं। जैसे ही मतलब उधर से सुना है कि खान साहब का ऑर्डर आएगा तो सब फिर अपने अपने घरों को चले जाएंगे। बहुत अच्छे जी। देखें, खान ने बुलाया नहीं है लेकिन जाएंगे ये तब जब इमरान खान कहेगा। अब इमरान खान कब कहते हैं ये तो इमरान खान पे डिपेंड है, लेकिन आने वाले जो हैं वो इमरान खान के पाबंद नहीं है, वो आ गए हैं बस। वो कहते हैं कि हमें। अस्सलाम वालेकुम जी। आप कहाँ से तशरीफ लाई हैं? मेरा नाम कवल शौजब है, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI वुमेन विंग की प्रेसिडेंट। मैं न्यू इनिशियल स्टेज पे हूँ इसलिए मुझे पता नहीं है, तो मुझे बताएं कि कब तक यहाँ पर रहने का इरादा है? मैं जी तकरीबन 4 दिन हो गए आई हुई हूँ। आज
यहाँ खवातीन की ड्यूटीज लगी हुई है, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से हमारी खवातीन आ रही है, तो हम इधर ही इनको देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, मुख्तलिफ इंतजाम हैं जो इनके लिए कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस गहमा गहमी में टाइम गुजार रहे हैं। अभी ये गहमा गहमी भी है इनका, दोबारा हम इनके पास जरूर आएंगे। इस वक्त जो है ना वो हलदल सी एक हो गई है अचानक, क्योंकि बड़ा लीडर जब आता है तो शायकीन जो है तस्वीर बनवाने वाले फोटो शूटर्स भी यहाँ पर बड़े मौजूद हैं। यहाँ पर फोटो शूटर्स की तादाद भी जो है ना एक शदीद तादाद है यहाँ पर। आइए और भी चेहरे हैं जिनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, लगे शुक्र कितने दिन से यहाँ पर हैं? जी। जिस दिन से हमें पता लगा कि इन्होंने ऐसा शोशा छोड़ा कि हमने खान साहब को अरेस्ट करना है, उस दिन से हम यहाँ पे हैं। तो मेकअप किट आपने यहीं पे पास ही रखी होती है या घर से? तकरीबन 7 दिन हो गए हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पर ही हैं। मैं ये पूछ रहा था, आप माशाल्लाह फ्रेश हैं, घर से आई हैं या यहीं पर मेकअप किट रखी हुई है? हम फ्रेश रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अभी तक 9 दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसकी बातें की जा रही थी, तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत आपको टेस्ट कर रही है, आपका टाइम वेस्ट करना चाह रही, शेर आया शेर आया? देखिए, ये कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ऐसी हरकत करेगा जी। क्योंकि इमरान खान जो है वो द मोस्ट पॉपुलर लीडर है, नो डाउट, और इवन नॉट इवन इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया Around the इस globe. चीज़ को मानती है कि वो ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर। तो अगर ये ऐसी गलती करेंगे, वो एक आग है, उसमें हाथ डालेंगे तो फिर वो खुद जल जाएंगे। तो इनको जो अक्लमंद है वो इस चीज़ को समझता है, और वो फिर बस ये शोशे छोड़ते हैं कि हम देखें क्या स्ट्रेंथ है, और जब वो स्ट्रेंथ देखते हैं तो वो पीछे हो जाते हैं, क्योंकि ये कभी ऐसा करेंगे नहीं और ना ये कर सकते। एक आग इमरान खान है, तो एक आग वो भी है जिनके आने से 35 रुपए पेट्रोल ऊपर चला गया और अवाम जो है मजीद जो है ना पस्त हो चुकी है, मजीद पिस चुकी है। वो मैं तो समझता हूँ इमरान खान ने कहा था ना 2 नहीं 1 पाकिस्तान, तो एक पाकिस्तान उन्होंने बनाया। अमीर जो है पेट्रोल की लाइन में है, गरीब रोटी की लाइन में है, और मुल्क खुडे लाइन है। तो उनके आने पे आपके खुश हैं या नहीं? जी, कोई भी खुश नहीं है। वो जब भी आती है तो मुल्क में महंगाई होती है और कुछ भी नहीं होता, तो उनके आने का कोई फायदा नहीं है। वो जहाँ से आई है वहाँ वापस चले जाएंगे। वो तो यहाँ पे नाज़रीन आप मिली जुली राय लोगों की देख रहे हैं, जहाँ पर यहाँ पर सिविलियंस मौजूद हैं, कारकुनान वहाँ पर हमारे साथ, ये वकला हज़रात भी मौजूद हैं, लेकिन वो चले गए हैं। खैर, आगे उनसे बात करेंगे। तो आइए आपको दूसरी तरफ भी लेके जाएंगे, हर तरफ हम सबसे बात करेंगे, सबसे पूछेंगे कि लोग अपनी पढ़ाई छोड़ के, लोग अपना काम छोड़ के, लोग अपने बच्चे छोटे छोटे छोड़ के और साथ लेकर यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतना खुश, मतलब आपने कभी सोचा था मैं आपका इंटरव्यू करूंगा? नहीं, वो आप अचानक से आए ना, तो मरियम भी अचानक से आई है। वो तो अचानक से चली भी जाएगी। वो कहाँ जाएंगी, जाने देंगे आप? कहाँ, मतलब अल्लाह के पास। अच्छा, अल्लाह के पास। वो तो हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन क्यों इतनी खूबसूरत लेडी को आप मारने पे तुली? खूबसूरत लेडी अभी भी वो बाहर गई है, अब वो कह रही मैं गले का ऑपरेशन करके आई, झूठ बोलती है। घरे की जुर्रियां जो है ना वो ठीक करवा के आई, सर्जरी करवा के आई हमारे पैसे से। शर्म आनी चाहिए। इधर मुल्क के इतने हालात है, पूरे लाहौर में बैनर लगा दिए गए मरियम नवाज के नाम से, आटा नहीं मिल रहा। उनके चाहने वाले हैं ना जो बैनर लगाते हैं। क्यों है ये गलत बात है? गरीब आवाम को आटा नहीं मिल रहा, यहाँ महंगाई अरूज पे है, अब मीडिया को नजर नहीं आ रहा। ये चीज बहुत गलत हो रही है, ना इंसाफी हो रही है। हम मिडिल क्लास तबके के साथ बहुत ना इंसाफी है, जो हमारा लोअर तबका है उनके साथ। आप वो बैनर लगाने की बजाय अगर इनमें इंसानियत होती तो ये आटा जो है फराहम करते हैं आवाम को। ये बैनर लगा के क्या किया इन्होंने? वो भी तो फट जाएंगे, क्या किस काम आएंगे? रोटी बना के इसकी खाएंगे हम? शर्म आनी चाहिए इस हुकूमत को, इम्पोर्टेंट हुकूमत को। ये हर लिहाज से गंदगी में गिर चुकी है। मैं ये कहूँगी। स्टूडेंट है या कोई वकील है या आप? जी, मैं स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट को नोहा होनी चाहिए कि जो मुल्क में जो हालात जा रहे हैं, ये हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है ना। ऐसी क्या बात है, मेरे मुल्क का स्टूडेंट इतना अवेयर कैसे हो गया? मैं तो परेशान हूँ इस बात। अंदर जो लीडर बैठा है हमारा बहादुर, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, जो मुर्शिद है, उसकी वजह से हम ये अवेयर क्यों नहीं, कौम पहले उठी, क्यों नहीं ये चीजें पहले नजर आई? हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो गया मुल्क में। जब तक खान साहब की हुकूमत थी इन्होंने अड्डे नहीं दिए हुए थे, हमें नहीं पता अमेरिका को, तो धमाके नहीं हुए, कोई नहीं, खान के कोई नहीं हुआ। और जैसे ही इनकी हुकूमत आई इन्होंने अड्डे दे दिए, वो हमारे ऊपर बमबारी कर रहे हैं। मैं ये कहूंगी, मैं तालिबान को ये कहना चाहती हूँ, वो इस हमारी अवाम पे ड्रोन गिराने के बजाय ये जो नवाज शरीफ का खानदान है, जो इनका घर है, इनके घरों पे गिराए, बम गिराए, तो इनकी जाने जाए, हमारी जाने ना जाए। और जो अमेरिका की तरफ से ये चीज हो रही है ना, तो अमेरिका में बम मारे, इधर ना मारे, हमारा कोई कसूर नहीं है। खान साहब ने बिल्कुल अपने अड्डे देने से इनकार कर दिया था। ये चीज हमारे जो बड़े ऊंचे लोग हैं उनको नजर आनी चाहिए। कितनी गलत बात है, कितना मासूम बंदे की कल जान जाया हुई है। क्या हमारी जान बहुत फ्री है? शायद उनके हाँ आनी चाहिए, उनके हाँ ना,
नहीं होनी चाहिए ये चीज। हमें यूनिटी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती एज अ नेशन हमें इमरान खान के लिए निकलना चाहिए, हमें एज अ नेशन निकलना चाहिए। जैसे श्रीलंका में तब्दीली आई थी, अपने लिए निकलना चाहिए। जैसे टर्की में तब्दीली आई थी, लोग अपने लिए निकले थे। हम अब नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे? श्रीलंका से बंदे मंगवा दें आपको। श्रीलंका क्यों हम नहीं हो सकते वैसा? मैं इतनी कंफ्यूज थी कि उस दिन पेट्रोल महंगा हुआ, लोग बाहर निकलने के बजाय पेट्रोल पंप के बाहर लाइनें लगा के पेट्रोल डलवा रहे हैं। दो नहीं, एक पाकिस्तान हो नहीं गया पेट्रोल की लाइन में, और आधा जो गरीब है जो वो आटे की लाइन में। तो आप खुश नहीं है? दो नहीं, एक पाकिस्तान पे। बिल्कुल भी नहीं। यूनिटी होनी चाहिए। निकले, इन पे इनके घरों में घुसे, इनके घरों से चोरियां करें, इनको पकड़े, निकले और निकाल के इनको सड़कों पे घसीटे और इनको बताएं कि इनकी औकात ये है। ये लोग नौकर, हम लोग नौकर नहीं है, नौकर ये लोग हैं हमारे वोट से आते हैं। ये जब आवाम को समझ आ जाएगी ना कि हम नौकर नहीं है, हम इस मुल्क के जो है हाकिम है, बिल्कुल हम बादशाह हैं, ये लोग नौकर हैं, ये हमारे वोटों पे आते हैं। उस दिन आवाम वाकई जाग बहुत अच्छे। आपका नाम क्या है? मक्किया। आप इंशाल्लाह लीडर बनेंगी, आप लीडर हैं, आपके अंदर लीडर वाली कैपेबिलिटी है। मुझे अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, और मुझे खुशी हुई कि कोई ऐसा है जो खाकम बदहन नहीं है, जिसके अंदर ताबे सुखन है, जो बात करता है। तो मेरे मुल्क का नौजवान, मेरे मुल्क का स्टूडेंट जो है इतना अवेयर हो चुका है। कोई बात तो है ना अंदर बैठे हुए इनके बकौल इन्होंने कहा मुर्शद, उसके अंदर कोई तो ऐसी बात है जो उसने जो है लोगों के अंदर ये रूह फूंक दी है।